अगली तैयारी यदि कोई ब्रदर या सिस्टर कर रही हैं तो आप भी आ सकते हैं, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास से मिल सकते हैं, प्रेयर करवा सकते हैं, खुदा आपको आशीष दे। आमीन। तो परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। सब लोग घरों में अपने हाथों को उठाएंगे, जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। मैं कह रहा हूं कि 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग दे। आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु जो ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके घर में बड़ा छुटकारा होने पाए। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जो लोग डरे हुए हैं, कोई घबराए हुए हैं, किसी भी चिंता परेशानी में, पवित्र आत्मा जी सच में मेरे प्रभु आज इनकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल, मिराइकल पर मिराइकल, और सच में तेरी ब्लेसिंग रिसीव करने वालों के घर परमेश्वर डबल मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज से मेरे प्रभु जब इनका विश्वास प्रार्थना पर होगा, वचन पर होगा, मेरे प्रभु ये सच में पवित्र आत्मा जी और ज्यादा बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हाँ, मैं आज बहुत सारे लोग जो है इस समय ऑनलाइन जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात करना चाहता है, उनको आशीष देना चाहता है, उनको सुनना और समझना है कि परमेश्वर आपके लिए हमेशा क्यों परमेश्वर जो है तैयार रहता है मेरे बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए क्यों तैयार रहता है परमेश्वर कि मैं जो मुझे पुकारें और मैं उनको आशीष दूं। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और उनके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये रोज ही डेली प्रार्थना से क्या होने वाला है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि हमारे लिए, जो इन लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना का मतलब है कि आपके सिर के ऊपर से मिट्टी झाड़ दी जाएगी। आज हो सकता है कह रहा है कि आज आप जब एक्टिवा लेके निकलते हैं तो उसी समय जब लेडीज बाहर निकलती हैं, जेंट्स बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, तो उसी समय मिट्टी उनके मुंह पर आ जाती है और उसी समय हम रोई लेकर, आपने देखा होगा औरतें ऐसे जब मिट्टी साफ करती हैं, कपड़े से साफ करती हैं, तो उसी समय वो व्हाइट कपड़े पर डस्ट लगती है। तो यही बात परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि अय्यूब कह रहा है कि मैं तेरी प्रार्थना के बाद भोर के समय जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, कह रहा मैं तेरे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दूंगा। हालेलुया। तो आज इसका मतलब कि प्रार्थना करना और करवाना, अपने ऊपर से डस्ट को झड़वाना है। मतलब कि आप नहीं देख पा रहे उस डस्ट को, जिस डस्ट को खुदा देख रहा है। मैं कह रहा हूं जिस डस्ट को परमेश्वर देख रहा है आप नहीं देख पा रहे। हो सकता है आपके लीवर पर डस्ट जम गई हो सकता है कह रहा है कि आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, स्कैन कराते हैं और वहां पर आपके जीवन में बहुत सारी डस्ट होती है, लेकिन उसके बाद दवाइयां खाते हैं आप। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन एक डस्ट होती है शैतानी डस्ट, जादू टोने की डस्ट, काला जादू, मतलब हर प्रकार के बंधन, डिप्रेशन, ऐसी चीजें जो जिनको आप नहीं देख सकते, जिनको संत देख सकते हैं, प्रार्थना योद्धा देख सकते हैं, परमेश्वर उन्हें दिखाता है दर्शन में, उपवासों में, पवित्र आत्मा बात करता है, आशीष देता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि फिर भी आप विश्वास के साथ आए। यहाँ पर आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में से हर प्रकार की वो डस्ट बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी के भी जीवन में कोई किसी प्रकार की भी मिट्टी शैतान डालकर चला गया है कि ये उठ ना पाए, इनका बिजनेस उठ ना पाए, इनका बच्चा, इनका परिवार उठ ना पाए, ब्लेसिंग ना आने पाए, हो सकता है आपकी किडनियों को, लीवर को छुपा कर चला गया, आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो लेकिन आपको कोई बीमारी नजर ना आ रही हो, क्योंकि वो शैतान चाहता होगा कि आप इसी समय बीमार पड़े और मर जाए। लेकिन परमेश्वर इसी समय आपके ऊपर से, इसी समय वो मिट्टी को झाड़ रहा है, इसी समय वो डस्ट आपके अंदर से, हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से चली गई है। मैं क्लेम करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं आप आजाद हो चुके हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप फ्री हो चुके हो यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज आपके घर में आने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई यूपी से, वैसे देख रहा हूं कि रोजी तू घर बनाना चाहती है और परमेश्वर आपके लिए अक्टूबर के बाद से आपकी फैमिलियों में एक डस्ट को दूर करेगा। आप अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम में हो, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर दूर कर रहा है, वो डस्ट दूर कर रहा है, वो समस्याएं दूर कर रहा है। कोई महाराष्ट्र से 2 बहनें बैठी हैं और उनके घर में शायद हो सकता है 2 भाई और हो, लेकिन आपकी शादी नहीं हुआ, आपकी कोई जॉब नहीं लगा, आपकी मम्मी परेशान है। महाराष्ट्र से आप मुझे देख रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि चिंता न कर, पवित्र आत्मा तेरे लिए बहुत उत्तम, सबसे बेस्ट इंतजाम कर रहा है। आप कह रहे हो परमेश्वर का कि परमेश्वर मैंने बहुत दिन से सब कुछ किया लेकिन मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। एक भाई मुझे देख रहा है इस समय हरियाणा से,
और उसकी पत्नी कह रही है कि विश्वास कर, लेकिन वो बेड पर लेटा हुआ वो कह रहा है कि नहीं 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 कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, कह रहा तू करा ले प्रार्थना। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आपके पति के बहुत सारे काम उलझे पड़े हैं, लेकिन आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक है, आपके पति को स्नेक दिखता है और जब भी जाता है खाली हाथ आता है, कोई काम में मन नहीं लगता इसका। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन, इसको बोल दे कि जो बेड पर लेटा है कि अब इसी समय देखने में इसको आलकस आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मतलब कि शैतान आपको देखने नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूं। और इस आदमी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप 7 दिन के अंदर परमेश्वर जबरदस्त काम देने के लिए जा रहा है, काम खोलने के जा रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, यीशु मसीह नासरी का नाम में गुड न्यूज मिले। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं संडे मीटिंग में आए थे, कॉइन मीटिंग में, और जो परमेश्वर ने मुझे कहा वो ब्लेसिंग वाली आशीष आ चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी फोटो दिखाऊंगा कि जो जो प्रभु ने मुझे बताया कि वो हो गया। बहुत सारे लोग जब मैं प्रोफेसी करता हूं तो शक करते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे, आप शक करते रहो यूं ही, ताकि मैं और बढ़ता रहूं और प्रोफेसियां पूरी होती रहें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। मैंने कहा था कॉइन मीटिंग परमेश्वर आशीष की मीटिंग होगी है। और देखो कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा देश भी अंदर अंदर छिपा हुआ है, कर्जे में है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई आर्थिक तंगी आ रही है पूरे संसार में, लेकिन इंडिया के ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहेगा। मैं कह रहा हूं किसी न किसी तरीके से आप निकलते रहेंगे, ब्लेसिंग आती रहेगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब मैंने प्रार्थना किया था तो उसके बाद जिस दिन कॉइन की मीटिंग रखा उसी दिन कह रहे कि लॉन्च हुआ एक 75 रुपए का सिक्का, अगर है स्क्रीन पर तो दिखा सकता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि ये एक कॉइन मीटिंग परमेश्वर की ओर से रखेगी। डेट आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, 28 तारीख की डेट ही थी वो, पिछले महीने की मई की, और उसी दिन वो लॉन्च हुआ और उसी दिन संडे था। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आज से जिस व्यक्ति के पास वो कॉइन है, मैं कह रहा हूं कि वो बढ़ने वाला आज से यीशु मसीह का नाम में। आपने संभाल कर रखा है, आप प्रेयर करो, लेकिन उसके लिए कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर तोड़े बढ़ा। आज फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो जिसका कोई काम ना चल रहा हो, बिजनेस ठप हो गया हो, लेकिन आप संघर्ष पर संघर्ष करे जा रहे हो सकता है कोई आपके लिए रास्ता ना निकल रहा हो और आप बीमार पड़े हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, हीलिंग ना मिल रही हो, या फिर आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर भी आपको कोई रास्ता ना दिखा रहा हो और आपके लिए कोई प्लान ना लेकर आ रहा हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे, तो आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके लिए कोई नई योजना तैयार कर रहा है। आज परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज टॉपिक को देखना और लिखना है, क्योंकि जो लिखेगा आज वो कामयाब हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो लिख ले, आज अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले कि आज कह रहा है कि पहाड़ी पर से जैसे तू उतरेगा, कह रहा है लोग तेरे चेहरे को देखकर शाइन मारेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दे दिया और उसी समय कुछ लोग नरक की पट्टियों में चले गए। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि लिख ले हृदय की पट्टियों पर कि ये निर्गमन की 20 कह रहा कि अध्याय के अंदर जो 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा तू लिख ले। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज लिख लेना जो मैं समझा रहा हूं आपको अपने हृदय की पट्टियों पर। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया करने के लिए जा रहा है, आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। आज फिर से हम इस टॉपिक को देखेंगे, कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा परमेश्वर, जो उसके दिए हुए रास्ते पर चलेगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, 2 तरीके कह रहा है कि 2 तरीके इस्तेमाल में करेगा। जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा, इसका मतलब आज्ञा मानना। दूसरा, जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा। देखो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कर अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख ले 10 आज्ञाएं, और उसने जब लिखी तो वो कामयाब हो गया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आज रात से तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। तुम कहीं भी जाओगे लाइव देखने के बाद एंजॉय, मतलब कि इस महीने में तुम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिब्रेशन, मैं सही कह रहा हूँ सेलिब्रेशन, मतलब कि सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अशोक हंसता है जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज के बाद आपके अंदर घर में सेलिब्रेशन होने वाला है, आप बाहर जाओगे सेलिब्रेशन होगा, आप होटल में सेलिब्रेशन करोगे, लेकिन आप वो जब तक नहीं करोगे जब तक आप कहोगे नहीं, बोलो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, मैं सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, मैं अन्य भाषा को पाने वाला हूँ। एक सेलिब्रेशन करने का मजा उस व्यक्ति के अंदर आता है जिसको परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले कह रहे कि आप, जैसे पास्टर मीनू ने भी बताया आपको कि आपको अपने अंदर कह रहे कि महिमा करना है पहले, मांगने से पहले। आपको समझ रहे कि नहीं? तो महिमा परमेश्वर को देना है सबसे पहले। अगर आप देते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कोई
छोटा चमत्कार नहीं, कोई बड़ा चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि तू वीरवार और संडे की टीचिंग दिया कर उन लोगों को, और कह रहा वीरवार को खासकर टीचिंग दिया कर, ताकि ये लोग जब संडे में आए तो उस समय कह रहा है कि ये अपने आशीषों को खुलवा कर जाएं। याद रखना, जो ये वीरवार की टीचिंग में लिखते हैं, लिखने पर जोर देते हैं, वो टीचर बनेंगे, लीडर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मैं कह रहा हूं जो कहेंगे वो परमेश्वर बनाएगा आज रात यीशु मसीह का नाम, क्योंकि उसने कहा जो मांगोगे मिलेगा, दोगे दिया जाएगा। वो जो लिख रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह का नाम। मत्ती के 4:10 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, क्योंकि कामयाब वो होते हैं जो लिखे हुए पर जोर देते हैं। आपको कामयाब होना, अपने पड़ोसी को पूछो कामयाब होना है तो इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में कामयाब करेगा। लिखा यहाँ पर, तब यीशु ने उससे कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहां पर क्या कर रहा था शैतान? यीशु मसीह के सामने लालच की बातें लेकर आ रहा था। बोल रहा था अगर पूरी दुनिया को देख, यहाँ पर पहाड़ी पर चढ़कर कह रहा कितने घर, कितने मकान, कितनी गाड़ियां, हो सकता है कितना लालच दे रहा हो। बोल रहा था कि अगर तू ये सब कुछ कह रहा है कि मैं तुझे पाना चाहता है तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन अगर तू कह रहा कि परमेश्वर को छोड़कर मेरे को प्रणाम करे, तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि लेकिन वहां पर कह रहा था लिखा है, वो शैतान लिखे हुए पर जोर दे रहा था। यहाँ पर यीशु मसीह भी उसके सामने लिखे हुए जोर दे रहा था, क्लियर कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि लिखा है। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, क्या लिखा है कलाम में, क्योंकि इसका मतलब यीशु मसीह लिखे हुए को याद रखता था। बहुत सारे लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग आजकल जो है कथा कहानियां नोबल पर जोर देते हैं, लेकिन अगर आज आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस लिखे हुए पर, जो परमेश्वर की स्वर की पुस्तक जो है जो आपके सामने खोली जा रही है, इस पर अगर आप लिखे हुए पर जोर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। यहां पर बताया जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा, दूसरा जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा। इसका मतलब कि जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा और कह रहा है कि लिखे हुए पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने लिखे हुए पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है ये भी लिखा है, कह रहा कि परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम नहीं करना, किसी और से ताकत तबीज या पत्थर पेड़ों में सिर नहीं झुकाना। यहां पर मना कर दिया यीशु मसीह ने, और उसी समय उस दिन से कह रहा कि उसी समय और शैतान वहां से निकल गया पतली गली से। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से मुसीबतें कम होने लगी। एक बार एक आदमी गेट के पास जाता है, जब बेल बजती है तो उसी समय देखता है बाहर दूध वाला खड़ा है, और वो दूध वाला जो है उससे बोल रहा होता है कि मालिक जी आप मेरे को 2 महीने के दूध का किराया दे दो, जो भी पैसे बनते हैं। तो उसी समय उसने 4,000 रुपए बनाए। तो उसने कहा यार मैंने तो 2,000 पिछले महीने भी दिए थे, लेकिन वो बोलता है कह रहा जी आपने नहीं दिए। बहस कर रहा है, 1 घंटे से उनकी बहस चल रही है। वो कह रहा है मैंने दिए हैं, वो कह रहा है नहीं ये देख, वो कह रहा है ये देख। तो उसी समय उसने कहा दूध वाले ने, देख मेरी कॉपी में लिखा तूने 4,000 देने हैं। वो कहता है यार मैंने अपने हाथ से दिए, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। इतनी देर में उसकी पत्नी जो है वो देख रही थी रसोई से, और उसी समय वो अपनी डायरी उठाकर लाती है और वो बोलती है, कह रही कि देख दूध वाले मेरा पति जब देता है तेरे को मैं भी लिखती हूँ। तो इसका मतलब क्या था? शैतान के लिखे हुए पर नहीं, कह रहा है कि आज परमेश्वर के लिखे हुए पर जोर दोगे, याद रखोगे आज किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वो दूध वाले की जो प्रॉब्लम थी, कह रहा है कि वो कब खत्म हुई, और आदमी की प्रॉब्लम कब खत्म हुई? जब लिखे हुए पर कह रहा जोर दिया गया। याद रखना, कह रहा है कि कुछ बातें कह रहा आपके दिमाग में याद नहीं रहती, जब आप लिखते हैं तब याद रहती हैं। कुछ प्रोफेसियां आपके लिए हो चुकी हैं, लेकिन आप दिमाग में रखते हैं लेकिन लिखते नहीं है और भूल जाते हैं। कुछ दर्शन जो है परमेश्वर बताता है, कह रहा है कि दर्शन बेटे मैंने तुझे दिखाया था, तो इसको लिख ले, और उसके बाद कह रहा है तू इसको प्रार्थना में रखा कर। कुछ भविष्यवाणियां लोगों की पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि मुझे ही नहीं आपको भी परमेश्वर ने ड्रीम दिखाया हो, लेकिन सुबह उठते हैं और लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि पापा हमने ड्रीम देखा था लेकिन भूल गए, याद नहीं है ड्रीम। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर आपने अच्छा ड्रीम देखा उसको लिखो और उस पर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह नासरी का नाम में। देखो यहाँ पर 4:11 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर दिखाएं। शैतान उसके पास से चला गया। हाँ। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ देखो यहाँ पर लिखा तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम कब गई? कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा मेरी डायरी में लिखा है, मेरे प्रभु के कलाम में लिखा है, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया। बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहे हैं। ये टीचिंग आज के लिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ कर लाएगी। आप वीजा लगाने जाते हैं फेल हो जाते हैं, आप नौकरी ढूंढने जाते हैं हम फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा आपके विचारों में हो सकता है उसी समय शैतान डाल रहा हो यीशु मसीह की तरह कि तेरे पास तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया,
मैं तुझे दूंगा और उसी समय तू इधर आ जा और तू मेरे साथ रहे, मैं तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा वो काम करूंगा। हो सकता है आपके विचार में आ रहा हो, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जैसे उसको डांटा और उसको कहा, कह रहा कि बाइबल में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा हो तो आपको उसी समय निराश नहीं होना और उसी समय आपको कहना है कि बाइबल के अंदर लिखा है, कह रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा इजराइल का परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे नाम लेकर बुलाता है। आप लिखे हुए पर, जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं बोलते, अगर आप कर्जे नहीं आप ये वचन बोले, अगर आप बीमार हैं तो आप कहें कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 8:7 में मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप भरोसा रखें, यीशु मसीह ने कहा डर मत केवल विश्वास रख। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु मैं वो तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में, तो उसी समय डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखा दिया, किसी ने दिखा दिया, तो उसी समय आपको कैंसिल करना है। बैड ड्रीम आ गया तो आपने कहना है कि ये मेरे पास नहीं आएगा बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा है, यीशु मसीह ने जय कब पाई? कह रहा है कि जब उसने अपने दिमाग के अंदर 2 बातें रखी। कह रहा है कि जो लिखे हुए पर विश्वास रखता है और कह रहा है जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलता है। तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग दिया। ये ब्लेसिंग आज रात आपकी भी होने वाली है यीशु मसीह का नाम है। आपको करना है। इसका मतलब आपने लिखे हुए पर, वचन में जो लिखा है, कह रहा उसको अंगीकार करना है। आपने पहले उसको खाना है और उसको बोलना है। जब आप लिखते नहीं, जब आप रिपीट नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं, तो आपको याद नहीं रहता। मैं कह रहा हूं जब जिस मुसीबत में आदमी गिरता है उसी समय उसको बोलना है। रूत की किताब 1:4-5 में हम देखते एलीमेलेक के बारे में कि कामयाब होना चाहता था। ये एलीमेलेक जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। दौड़ में था ये कि मैं परमेश्वर से मैं पता नहीं कितनी चीजें प्राप्त करूंगा। एकदम से इसके अंदर एक मतलब बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बनना है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके देश में जहां पर ये रहता है, यरूशलेम में, बेतलेहम में, वहां पर अकाल पड़ जाता है और अकाल पड़ने के बाद कह रहा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी समय ये सोचता है कि शायद मेरे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो ये खुदा के घर को छोड़कर मोआब में चला जाता है, मोआब देश के अंदर। तो उसी समय जब ये मोआब देश के अंदर चला गया तो इसमें वहां थोड़े दिन के बाद वहां पर जाकर ये मर जाता है। जब अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गया, उनकी शादियां हो गया था और थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि वो बेहतर, लेकिन ये नहीं सोच रही नाओमी, जब पता लगता है कि उसका पति मर गया तो नाओमी ये नहीं सोच रही कि कारण क्या था, मेरा पति क्यों मर गया, कैसे मर गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि 10 सालों के बाद जब उसके परिवार के लोग वहां मोआब देश में कमाने के लिए गए थे और कमाते कमाते उसका दोनों बच्चे भी उसके खत्म हो गए। कारण क्या था? कारण नाओमी को नहीं पता, लेकिन नाओमी जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है और सिर्फ एक ही बात कह रही है, हाय हाय ये देश मेरा बच्चों को खा गया, ये देश मेरा पति को खा गया। बोलती है कि ये देश ने मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही और रब तूने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कोसते हैं परमेश्वर को, कोसते हैं अपने भाग्य को, कोसते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है यहाँ पर। क्योंकि नहीं पता था इसको कि परमेश्वर ने इसको मना किया था कि एलीमेलेक को कि मोआबियों के साथ तुम शादी ना करना, मोआबी औरतों के साथ शादी ना करना। और उसी समय कह रहा है कि जब उसने उन लड़कियों के साथ शादी कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उसके जीवन में परिस्थितियां चेंज हो गई और वो उल्टी परिस्थितियों में गिरता चला गया, गिरता चला। एक समस्या आई, दूसरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के दया के घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम आती है। जब हम वचन से बाहर चले जाते हैं तो उनके जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं गया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमेशा कह रहा वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह बाइबल पर जोर देता था, पढ़ने पर जोर देता था कि परमेश्वर कहीं भी मैं किसी बात में फंसूं तो मुझे वो वचन हमेशा याद आए। इसका मतलब जो आपको अच्छे वचन लिखते हैं, तो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये 10 सालों का, मैं हमेशा लिखता हूं। मुझे जो वचन अच्छे लगते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूं अपनी डायरी में। मेरी डायरियां भरी पड़ी हैं, मेरी अलमारियां भरी हुई हैं। जितनी आप बड़ी बड़ी बाइबल पढ़ते हैं उतनी किताबें मेरी सिर्फ लिखने से भरी हुई हैं। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, कोई इसको याद नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं इतने सारे नोट्स हैं। मतलब कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रकाशन दिया। उन लोगों के लिए आज मैं बता रहा हूं कि कामयाबी का रास्ता है। कह रहा जो बात आपको अच्छी लगे यहां ना बिठाओ, आप लिख लो अपनी डायरी में। यहां तो आपने बिठा ली है, लेकिन यहां बिठाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है, कह रहा है शैतान तो मुझे लालच में डाल रहा है, लेकिन मेरे विचार लालच में नहीं गिर सकते। हो सकता है आपके विचारों में कोई कह रहा हो कि छोड़ दे ये चर्च, छोड़ दे, यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके विचार
कि सब्र का फल मीठा होता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको इस समय नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं 2 सेकंड के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला यीशु मसीह का नाम है। यहां पर कह रहा है कि नाओमी रो रही थी, लेकिन नाओमी को यह नहीं पता, लेकिन नाओमी आपको बाद में